जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 21 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 21 मार्च के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई करके दीजिए। चलिए रिवर्स तो रिवर्स से ही, ओ माय गॉड ये कार्ड मैंने गलत निकाले क्या। चलिए खुशी की बात यह है कि बॉटम में आ चुका है जस्टिस का कार्ड। एंड खुशी की बात यह है कि ये सीधा आया है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कार्ड कुछ रिवर्स में आ गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो सारे बुरे कार्ड थे। जो बुरा है वो पलट जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ चुका है जो कि सीधा है। इसका मतलब ये है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। एंड यहाँ पर जो आपका बुरा टाइम था वो रिवर्स हो गया है। मतलब या तो किसी ने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया था, आपके साथ इनजस्टिस हुआ था, किसी ने आपकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ आपसे छीन ली थी जो आप डिज़र्व करते थे। लेकिन यहाँ पर शनिदेव आ चुके हैं। शनिदेव का मतलब यह है कि जस्टिस के देवता माने जाते हैं शनिदेव। एंड शनिदेव की कुदृष्टि पड़ चुकी है उस पर्सन पर जिसने ऐसी हिम्मत की कि आपकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छीन ली। तो अब उस इंसान की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें बैकफायर हो गई हैं। ओके, ये मैसेज मुझे सडनली मिला है। इसका रीज़न ये है कि ये दोनों बड़े अच्छे कार्ड हैं एंड दोनों सीधे आए हैं। एंड जो अच्छे नहीं हैं वो सब उल्टे आए हैं। इसका मतलब ये है कि जिसने आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ छीनने की कोशिश की वो सब चीज़ें उसी को मुबारक। ओके, आपकी किस्मत खुल गई है। आपका दिल हट गया था, हालांकि इसका बैड इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ चुका है। इसका रीज़न ये है कि अगर किसी के साथ बहुत लंबे टाइम तक इनजस्टिस होता है तो वो इंसान डिसअपॉइंट हो जाता है, बेजार हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, जैसे उसकी इच्छा मर जाती है। लेकिन यहाँ पर डेविल आ चुका है। डेविल का मतलब ये है कि ये सब किसी बैड एनर्जी का इम्पैक्ट था आपके ऊपर। कोई डेविल था, कोई ऐसा बुरा इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ था जिसने आपकी ज़िंदगी को नरक बना दिया था। लेकिन अब आपकी किस्मत जग गई है। अब आपके वो जो लेसन थे, वो जो कर्मा थे, वो सबके सब क्लीन हो गए हैं। एंड यहाँ पे ईश्वर आ चुके हैं आप लोगों को जस्टिस देने के लिए। तो यहाँ पे जस्टिस होने वाला है एंड ये जस्टिस काफ़ी हार्श है। हार्श का मतलब ये है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपके ऊपर डेथ स्पेल भी किए हैं, जैसे आपकी मृत्यु वाला मैजिक, कि आप बचे ही ना। इस कदर आपकी ज़िंदगी में पेन दिया है, आप डिप्रेशन में चले जाएं, पागल हो जाएं एंड ज़िंदगी बिल्कुल नष्ट हो जाए। किसी ने इतना बुरा किया है आपके साथ, तो जैसे ईश्वर स्वयं आ चुके हैं उस इंसान की बैंड बजाने के लिए, कि जैसे अब आपकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी ने आपकी डेस्टिनी स्वैप कर ली थी। जो आपकी खुशियाँ थी वो अपने तरफ खींचना चाहता था आपको ख़त्म करके, कि जैसे ये इंसान चला जाए एंड इसका जो कुछ भी है, ये कुछ प्रॉपर्टी का मैटर भी हो सकता है। कि जैसे आप लोगों का घर किसी के, मतलब घर में कुछ बंटवारा वाला सिस्टम है, या फिर मुझे दिख रहा है प्रॉपर्टी का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो जैसे कि आप भी हो सकते हैं उत्तराधिकारी, वो भी हो सकता है, जैसे चाचा चाची, ताया ताई, ये वाला सिस्टम हो सकता है। तो जैसे उन्होंने सोचा कि सीधे सफाचट कर दो एंड सारी चीज़ें अपने पास रख लो, तो वो वाली एनर्जी भी मुझे दिख रही है। या फिर ऐसा आपकी फैमिली में किया गया है। आपके फादर हो सकते हैं, आपके कोई बड़े हो सकते हैं जिनके पास ये सारा सब कुछ आना चाहिए था, लेकिन किसी ने छीनने के लिए जैसे उन्हीं के साथ कुछ ऐसा गलत कर दिया एंड आपको रोने के लिए छोड़ दिया। मतलब बहुत कुछ गलत। ओके, गलत की कोई लिमिट नहीं होती है, तो मैं कहाँ तक आपको बताऊंगी। तो बस आप ये समझ जाइए कि बहुत गलत हुआ है, लेकिन अब ईश्वर आ चुके हैं सबको सही करने के लिए। जो आपका है वो आपको मिलेगा एंड जो उसने किया है वो भी उसको, मतलब पाई पाई चुकाना पड़ेगा। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आप, या आपके, मतलब आप तो नहीं है, आपके पार्टनर। ओके, 11, 9, 6, 19, 13, 34 एंड ये क्या है, ये कुछ नहीं है, 21, 21 की एनर्जी आ चुकी है। ओके, 69,
69 आपको दिख रहा हो सकता है, एंड 919 आपको दिख रहा हो सकता है। एंड अगर ऐसा कुछ है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट ज़्यादा करने वाली है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ सॉर्ड ने, जो कि रिवर्स है। पहले इसको सीधा कर लेते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ जब दिक्कतें चल रही थी, तब आपको आपकी सोल कह रही थी कि ये कुछ मतलब मिस्टीरियस है, ये आपकी किस्मत नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ मिस्ट्री है। आपकी नज़र, आपको पता रहता होगा, मे बी आप ही वो पर्सन है आपकी फैमिली में जिसको सबसे पहले पता चला कि ये ब्लैक मैजिक है, या फिर मतलब आप ही ने सबको बताया कि नहीं, मतलब लोग इसके अगेंस्ट हो सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बकवास कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तुम्हें डाउट है, लेकिन आप ही ने इस चीज़ को क्लेरिफाई किया है। या फिर आपको बहुत कुछ ऐसा पता चलता रहा, लेकिन शायद आपने खुद ही इग्नोर करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे मिस्ट्री थी। मिस्ट्री ये है कि एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। आप जितना अननोन चीज़ों में एंटर करेंगे, उतनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने जैसे ही इस चीज़ में घुसना शुरू किया कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, क्योंकि ब्लैक मैजिक पे सबको ट्रस्ट नहीं होता है, ज़्यादातर को ट्रस्ट नहीं होता है, इसी वजह से वो लोग फंसते हैं। तो मतलब होता क्या है कि ब्लैक मैजिक भी एक विद्या होती है, ओके। जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है, जैसे टैरो होती है, वैसे भी ब्लैक मैजिक होता है। लेकिन ये है ना कि उसका बुरा यूज़ किया जाता है, जबकि आप अच्छा यूज़ करके उसको हीलिंग भी दे सकते हैं लोगों को। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने इस चीज़ में घुसना शुरू किया, आपने इस चीज़ के बारे में जानना शुरू किया, इस चीज़ पे बाकायदा आपने रिसर्च किया, एंड देन आपको रियलाइज़ हुआ कि आपके ये जो दुखों का कारण है वो नेचुरल नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जो नेचुरल नहीं थी। जैसे आपको लगता था कि आप कितने वीक क्यों हैं, आप इतनी जल्दी बीमार क्यों पड़ जाते हैं, आपकी फैमिली में हमेशा कलह कलेश क्यों रहता है, आपके घर में कोई सुखी क्यों नहीं रहता है, आपके पास पैसा क्यों टिकता क्यों नहीं है। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन आपके अंदर आते थे। आपको लगता था कि सबसे ज़्यादा बदकिस्मत मैं ही हूँ, सबसे ज़्यादा ख़राब सिचुएशन मेरी क्यों है। तो यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन थे उसके आंसर आपने ढूंढे हैं, एंड आंसर में आपको पता चला है कि ये मिस्ट्री रिवील हुई है कि ये सब कोई करवा रहा है, ये आपकी किस्मत नहीं है, ये कोई आपसे छीन रहा है, आपकी खुशियाँ हर वक्त छीनी जा रही हैं। एंड उसके बाद आपकी कंडीशन रिवर्स हो गई है। रिवर्स कैसे हो गई है कि जैसे ही आप किसी के प्लानिंग प्लॉटिंग को पकड़ लेते हैं, समझ जाइए कि हाफ विक्ट्री आपकी हो गई। क्योंकि अगर आपको पता चल गया है कि सामने वाला इंसान झूठा है, बेईमान है, तो आप बस तो जाएंगे ना, आप उसके किसी ट्रैप में नहीं आएंगे ना, तो फिर आप रास्ता ढूंढेंगे उससे निकलने का। तो 50% विक्ट्री आपकी तभी हो गई थी जब आपको ये पता चल गया था कि ये कौन इंसान है जो आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। तो यहाँ पर आ चुका है 21 एंड 9 30, या तो 30 ईयर्स से आपको पता चला, 30 ईयर्स से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होना शुरू हुआ, या फिर हो सकता है कि आपको 30 ईयर्स हो चुके हैं, या फिर 21 या 3, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, 3 मार्च में भी उस पर्सन की बर्थडे बर्थ मंथ मार्च की हो सकती है, या 3 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, एंड यहाँ पर पहले मैं इसी को क्लेरिफाई कर दूँ। सोल सेटिस्फेक्शन का कार्ड आ गया है, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। डेथ की एनर्जी है लेकिन रिवर्स में। न्यू बिगिनिंग, ऐसा दिखा है कि जैसे जब से आपको पता चला उसके बाद से आपका रिबर्थ हो गया। जैसे वो जो रोने वाली एनर्जी थी उसकी डेथ हो गई, एंड आपका रिबर्थ हुआ ऐसे पर्सन में जो सोल सेटिस्फेक्शन में लग गया, जो अपनी सोल को सर्च करने लग गया कि उसको खुशी किस चीज़ में मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता चला कि ये सब जो आपके अंदर एक रोने वाली फीलिंग रहती थी, डेड एनर्जी हो गई थी, बहुत सारी चीज़ों को लेके आपकी ख्वाहिशें ख़त्म हो गई थी, वो सब के पीछे रीज़न था कोई थर्ड पार्टी, कोई ब्लैक मैजिक करने वाला पर्सन, एंड इसने आपके ऊपर डेथ मैजिक भी किए हैं। यस,
लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आप जितना ज़्यादा अपनी सोल को सेटिस्फाई करते जाएंगे, जितना ज़्यादा अपने लिए जीते रहेंगे, अपने दिल की खुशी वाली चीज़ों को पूरा करेंगे, मे भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपकी सोल को सेटिस्फाई करता है। ये कोई मिस्टीरियस काम हो सकता है, ये कोई ऐसा काम हो सकता है जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या टैरो रीडिंग, या देखना टैरो रीडिंग, एंड इससे आपकी सोल बहुत सेटिस्फाई होती है। एंड इसी के थ्रू आपको पता चला है कि आपके साथ क्या क्या हुआ। हो सकता है कि आपकी फैमिली, आपके घर के लोग इस चीज़ पे विश्वास ना करते हों, लेकिन टैरो में आपको पता चला कि टैरो में सब कुछ दिख जाता है, पता चल जाता है कि आपके साथ क्या क्या हुआ, आपको और डीप नॉलेज मिली है। ओके, 34 एंड 14। 34 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 14 हो गया 48। 48 का मतलब हैंग्ड मैन, मतलब आप पहले लटके हुए थे, आप पहले कंफ्यूज थे, आपको पहले पनिश किया जा रहा था, वो भी अनविलिंगली। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी ऐसी थी जिसने आपको बिल्कुल आपकी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय करके रख दी थी। आपको पनिश दिया जा रहा था, पनिशमेंट किया जा रहा था बिना किसी रीज़न के। लेकिन जब से आपको पता चल गया है सारी सच्चाई, तब से ऐसा दिख रहा है कि आपने उसके अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट किया है। एंड यही सेम सिचुएशन आपके पार्टनर की भी हो सकती है कि आपके पार्टनर जो हैं ये बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा पेन में थे, लेकिन अब इनकी एनर्जी निकल रही है क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। एंड न्यू बिगनिंग यहाँ पे दिख रही है। या तो आपके पार्टनर कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने किसी को डिवोर्स दिया है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि इनकी ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं क्योंकि इनकी सोल आपके साथ सेटिस्फाई होती है। इनको रियलाइज़ हो गया है कि इस खुशी की चाबी इन्हीं के पास है। अगर ये थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे, अगर ये, मतलब कोई किसी को फंसा नहीं सकता, बांध नहीं सकता, ये हमारा माइंड होता है जो बंधा होता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस चीज़ से निकल रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि इसकी चाबी मेरे ही पास है एंड मैं जब चाहूँ अपने सोल पार्टनर की तरफ जा सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत स्लो मोशन में आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं एंड इनका फोकस है विक्ट्री पर। ये चाहते हैं कि आपको कोई गलती ना हो, ये सिर्फ जीतना चाहते हैं आपको। ओके, यहाँ पर 9 एंड 6, 69 की एनर्जी आ गई है। जैसे कि पहले जो बुरी हालत थी उससे विक्ट्री वाली हालत है। एंड साथ ही साथ मैं आपकी एनर्जी भी बता दूं कि जब से आपने अपनी सोल को सेटिस्फाई करने के लिए काम करने शुरू किए हैं, तब से आपकी लाइफ में खुशियाँ आती गई हैं। धीमे धीमे करके आप निकल रहे हैं उन सारी चीज़ों से, लेकिन अब आप विक्टोरियस फील कर रहे हैं। अब आप पहले से बहुत बेटर कंडीशन में हैं। ये देखिए आ गया फाइनल कार्ड, हैप्पीनेस, क्योंकि आप बने हैं खुशियों के लिए। क्योंकि जिसकी डेस्टिनी में जो लिखा होता है, किस्मत उसको वहाँ तक पहुँचा ही देती है। एंड आपने ये मेहनत की है, आपने हार्डवर्क किया है, आप डटे रहे हैं। एंड बस आपको क्या करना है, आपको रिसीविंग एनर्जी में रहना है। ऐसे करके बाहें अपनी खुली रखनी है एंड आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पे सच्चा प्यार भी है, यहाँ पर अबंडेंस भी है, शादी भी है, बच्चे भी हैं, ट्रू लव भी है, सब कुछ है। एंड यही सिचुएशन आपके पार्टनर की है कि ये धीमे धीमे करके आपकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि इनको आपसे वो सब कुछ चाहिए जो ये चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ इनकी सोल अटैच है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी हो, डिवाइन जिस दिन आ जाएंगे उस दिन सबकी बैंड बज जाएगी एंड कोई भी मतलब आपको रोक नहीं पाएगा। यस, मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में सारी खुशियाँ, में भी आपका विश्वास खत्म हो गया था। आपको लगने लगा था कि आपकी किस्मत में शायद शादी नहीं है, ट्रू लव नहीं है, बच्चे नहीं है, लेकिन अब वो सब चीज़ें आपके लिए लिखी हुई हैं। ये किसी ने आपको रोक रखा था एंड किसी ने नहीं, बल्कि आप खुद को रोक रहे हैं। ओके, तो आप निकलिए वहाँ से क्योंकि ये सब कुछ आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे जस्टिस आ चुका है फाइनली। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है, तो जस्टिस आ चुका है आपके सामने। डिवाइन आ चुके हैं, वो कह रहे हैं किसी की दम है तो कोई रोक के दिखाए। ओके गाइस, जय माता दी।